हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वृत्त का क्षेत्रफल परिधि की लंबाई निकालना आपको बताएंगे। इसी में से इस पूरे प्रश्न के माध्यम से हम आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे और परिधि की लंबाई निकालना बताएंगे। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल और बहुत आसानी भाषा में आपको हम समझाएंगे। अब बहुत सिंपल है, कोई इसमें से दिक्कत नहीं समझने में, बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ जाओगे क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें से दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें से मैंने 2 वृत्त निकाल रखा है। अब इन 2 वृत्तों में से इसमें से हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले अगर हमको उसका एरिया निकालते, कोई भी चीज़ हो जैसे वर्ग है, स्क्वायर है, आयत है, इन सारी चीज़ों में हम क्षेत्रफल सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें से, वो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का इस यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, तो जो इसका दोस्तों इस फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पाई आर स्क्वायर याद रखना है। अब इसमें से दोस्तों जो पाई होता है, ठीक है, ये पाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पाई आपके लिए क्या है, तो दोस्तों पाई का मान क्या होता है, यानी कि पाई का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, पाई का जो मान होता है, अब मैं पाई का मान निकाल देता हूँ। पाई का मान होता है वो कितना होता है, वो 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। या दोस्तों इसकी जगह आपको क्या पाई का मान रखने को मिलेगा, या इसकी जगह आपको पाई का मान लिखने को मिलेगा 3.14, ठीक, 3.14, ये आपको पाई का मान रखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसमें से हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, ये एक सर्कल बना है। ठीक है, उसमें से जो इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, यही आर होता है। ठीक है, यही आर होता है। ये गोले में जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये आर होता है, और इस आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मतलब इसमें से जो पाई का मान तो हमें ये मालूम चल गया, आर का मान भी हमें 7 मालूम चल गया है। बस आप इसमें रख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो होगा बहुत सिंपल और आसानी भाषा में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आपने देखिए ये लगाना है, वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इधर देखो पाई का मान कितना है, 22/7 लिखेंगे। ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे क्योंकि इस जगह कुछ नहीं है, गुणा लगा है तो इस जगह गुणा ही होगा। और फिर इसके बाद 22/7 के बाद ये में 7 है ना, अब स्क्वायर लगा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से इक्वल लगाएंगे। ठीक है, इसी को फिर दोबारा लिखेंगे, यानी कि गुणे में लिख देंगे 7। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर में है तो आर का मान हमें 7 मिल गया और 7 को हमने स्क्वायर में लिख दिया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 बार लिखा है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने में देखो, अब इसमें से 7 को आप इसमें से काट दो, यानी इस 7 से इस 7 कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये 7 बचेगा। अब ये 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 22 × 7। ठीक है, तो अब इसको देखो, 7 दूनी 14, 14 केरी 4, हाथ लाग 1। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, 115 या 154। ठीक है, अब इसमें से क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तब जाके ये पूरा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये वृत्त का दोस्तों क्या आ जाएगा, ये वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल निकाल आएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों आपको परिधि निकालना बताएंगे, वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं। अब इसमें से दोस्तों क्या है, इसमें से अब उसमें से हमने क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, रेडियस सेम टू सेम है। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो इसमें से इस जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी कि वृत्त की परिधि। परिधि क्या होगी दोस्तों, इसी को सर्कम यानी बोलते हैं, इसमें से इस जगह जो परिधि होगी। ठीक है, अब परिधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों 2πr। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। ठीक है, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, रेडी है। पाई का मान आपको मालूम है, आर का मान ऑलरेडी दे दिया गया है। अब आपको समझा देते हैं परिधि होता क्या है। तो देखो ये जैसे कि हमारा पूरा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का किनारे किनारे की आपकी जो बाउंड्री है। ठीक है, अगर कोई रस्सी से आप इस किनारे किनारे बाउंड्री कोई रस्सी से अगर बांधोगे, ठीक है, अब इसको मान लो आपने बांध दिया, इस रस्सी से सर्कल को बांध दिया, बाद में इस रस्सी को जब लंबा करोगे, इसी रस्सी को मान लो ये
पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ठीक है, इसी की ये लंबाई मांग रहा है, यानी कि किनारे किनारे कितनी लंबाई है ये आपको बताना है। ये इसी को बोलते हैं परिधि, यानी जो आपको गोला है, गोला के चारों तरफ कोई रस्सी बांधी या उसकी बाउंड्री, तो उसी के ये दोस्तों लंबाई बताना, ना ही उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि आपको इसमें से दिखाना था, बताना था। तो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसमें से देखो 2 है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आप सभी जानते हैं। और आर का मान इसमें से दोस्तों क्या दिया, 7 सेंटीमीटर दिया, गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से देखो जो कट पिट रहा है, काट पिट दो। देखो 7 से ये 7 ऑलरेडी कट रहा है, और फिर इसके बाद अब इसका जो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारा बन के क्या आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, या वृत्त की परिधि बन के आ गया, ठीक है। तो आपको हमने क्या बता दिया, आपको वो क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बता दिया, और वृत्त की परिधि निकालना आपको बहुत आसानी भाषा में बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों निकालना बता दिया। अब आपके सामने सेम टू सेम प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर मतलब दोस्तों सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, ये दोनों आपको निकालना है, ठीक है। मैंने आपको क्षेत्रफल निकालना बता दिया, परिधि निकालना बता दिया। अब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में सेम टू सेम सिंपल क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करके आप आंसर मेंशन करोगे, अपने कमेंट में लिखिए, और ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आप दिखाइएगा, ताकि ये पता चल सके कि हम आपको कितना समझा चुके हैं, ठीक है, यानी कि समझाने में आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।